युवा नेता है तेजस्वी यादव, वो बोलते हैं कि मुस्लिम वोटर हमारा है। कैसे उसका हो गया? उसका हम लोग गुलाम हैं। बिहार की जनता को, बिहार के बच्चे को बाहर नहीं जाने देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो नया कंपनी खोलेंगे, नया रोजगार देंगे। इसलिए सारी बातें को मद्देनजर रखते हुए सोचते हैं कि नहीं, जनसुराज पार्टी को विधानसभा में रखा जाए। अच्छा, 5 किलो राशन और स्कूल में मध्याह्न भोजन और इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन की क्या आवश्यकता है? हम लोग मोदी सरकार को वोट देंगे, इसलिए वोट देंगे। कहने का मतलब कि 4 गो पार्टी है, 4 और वोट बन जाता है, जितना है वही, तो हम लोग बदनाम कहीं उठाएंगे। जब नौकरी सबको दे देगा, सबको पढ़ा लिखा देगा, तो फिर गरीबों का नेता कौन कहलाएगा? हर जाति अपने अपने कास्ट को अपना विधायक बनाना चाहता है। वो तो बोलते हैं कि हम हिंदू वो लोग खाना होकर के जिताते हैं, हम लोग वोट देकर जिताएंगे। हम लोग डिहरी विधानसभा के पहलेजा पंचायत के देवरिया गांव में हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं आने वाले विधानसभा के बारे में, जो कि 6-7 महीना के बाद यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर इतने चर्चा लोग बैठे हुए हैं। अभी युवा है तेजस्वी यादव, ये भी बोलते हैं कि हम भी काम किए हैं पिछले 17 महीना में। है, लेकिन इनका बहुत पुरान हो गया है। बाबूजी उनका किए, वो भी कर रहे हैं, लेकिन नया पार्टी अब आया है, इसको मौका दिया जाएगा। अच्छा, जनसुराज इस बार किस नजरिए से देख रहे हैं, क्यों लाना चाहते हैं? नया पार्टी है, अच्छा काम करेगा। लोग नए लोग हैं तो नया काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, इसीलिए लाना चाह रहे हैं। नई पार्टी है इसलिए लाना चाहते हैं। नया पार्टी कोई तो बात हुआ होगी कि जो जनसुराज में उसका बातों से हम प्रभावित हुए हैं। अच्छा हुआ, जो भी हम लोग सुने अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत बढ़िया बात हुआ। क्या सुने, कौन सी बात अच्छा लगी? जनसुराज पार्टी की यही बात अच्छा लगा कि नया परिवर्तन करना है, नया काम करना है। कोटा में दुनिया जहां बहुत तरह की बात हुआ, उसमें अच्छा लगा बात को। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला नवंबर दिसंबर में। हम बिहार के जनता को, बिहार के बच्चे को बाहर नहीं जाने देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो नया कंपनी खोलेंगे, नया रोजगार देंगे। इसलिए सारी बातें को मद्देनजर रखते हुए सोचते हैं कि नहीं, जनसुराज पार्टी को विधानसभा में रखा जाए। क्या लगता है कि किसको आप लोग सीएम देखना चाहेंगे? जनसुराज पार्टी के। क्यों जनसुराज पार्टी में? इसलिए कि आरजेडी का जमाना देख लिए, बीजेपी को देख ही रहे। बीजेपी को कहाँ देखे? बीजेपी आज देख रहे हैं ना, क्या है ना केंद्र में बिहार में नीतीश कुमार है, एनडीए की सरकार है, तो उनका पार्टी एक ही ना है, मोदी एक ही ना है, नीतीश कुमार। इसलिए जनसुराज को नया पार्टी है। अच्छा, नई पार्टी है इसलिए आप जनसुराज को। हाँ, अच्छा, इसमें कुछ तो बात हुआ बात हुआ है। अभी तो आप लोग को जो स्टेटमेंट आप लोग दे रहे हैं, इस बात से हम लोग प्रभावित हुए हैं कि नहीं भाई, हम चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। नीतीश कुमार का सरकार जो है एनडीए का केंद्र में है और राज्य में। जनसुराज का कोई अथी नहीं था, जबकि ये हमारा चिराग पासवान के पिताश्री भी रहे हैं, ये तेजस्वी यादव के पिताश्री भी सरकार चलाए हैं, उनकी सरकार देखे हैं। तो अब हमारी एक नई पार्टी जनसुराज पार्टी आ रही थी, इसलिए चाह रहे हैं कि जनसुराज को लाया जाए। इस बार आप लोग जनसुराज को देखना चाहते हैं? जी हाँ। विधानसभा में विधायक भी अपना जनसुराज को देखना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, कौन सा डिहरी विधानसभा में आप किसके विधायक देखना चाहते हैं? पता सर क्या खास बात है? ऐसे कि एडीएम से रिटायर के एगो पदाधिकारी से फिर जनता सेवा में फिर लागत नहीं, ऐसे सोचता नहीं कि नहीं अच्छा पढ़ा लिखा बनी यही से वहाँ के ना पढ़ा लिखल बनी। अच्छा, ये जो अभी वर्तमान के विधायक बड़े काम नहीं करता है। कुछ नहीं अब मत करो का मत रजोराम बाबू, वो तो सांसद है जी। अरे सांसद है, उनको के दलान में बुला के पूछ रहे कि जो काम पड़ी तुम करबा ना, तो एगो बान हमारा अशोक नेता उतर से कहते हम बानी, तो काम पड़ गई, कह दे फोन कनी उ कलन कमता का फोन, कमतेश के साथ हम खड़ा बानी, उ फोनो ना कलन उनका, तो कौची कहीं राजाराम बाबू के और अशोक बाबू के। हमनी को वैसने आदमी चाहिए कि जरूरत पड़े तो रहुआ फोन करके तुरंत बात कर। एडीएम सर आपके हर वक्त साथ देंगे? जी हाँ, ये गारंटी है? हाँ हाँ। आइए और चचा लोग है, हम बात करते हैं इनसे। आइए इधर थोड़ा अंदर आएंगे तो देखिए, चचा है, दाढ़ी और टोपी लगाए हुए, लग रहा है कि मुस्लिम है। हम चचा से बात करना चाहते हैं। चचा, इस बार किसको देखना चाहते हैं? मोदी सरकार को देखना चाहते हैं। क्यों? उसके बिना राज चलने वाला है नहीं। अच्छा, आप मोदी को, आप मुसलमान होकर मोदी का काम हमको क्या बिगाड़ा है?
यहाँ तो बोलते हैं कि मोदी है तो जो मुसलमानों को कटवा देंगे। जितना सेफ में हम लोग है मुसलमान मोदी उतना किसी के सरकार में नहीं। अभी हम लोग का सेफ में हम लोग का कुंभ नहाने में कोई दुकानदार नहीं गया, लगाने दिया, सब मुसलमान घर पर आओ तो लोग सेफ रहो। और जो गया वो कट गया, मर गया आपस में। दोनों को सेफ में रखा है। योगी जी का एक नारा है बांटेंगे तो कटेंगे, ये किस नजरिए से देखना चाहिए? अरे कुछ नजरिया से नहीं, हम लोग मोदी और योगी से हम लोग खुश हैं। अच्छा ये बताइए, आरजेडी के जो युवा थे, कुछ युवा नेता है तेजस्वी यादव, वो बोलते हैं कहाँ है कि तेजस्वी? मुस्लिम वोटर हमारा है। कैसे उसका हो गया? उसका हम लोग गुलाम हैं। हम लोग मोदी सरकार को बार वोट देंगे, इसलिए वोट देंगे। कहने का मतलब कि 4 गो पार्टी है, 4 और वोट बन जाता है, जितना है वही। तो हम लोग बदनाम क्या उठाएंगे? हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग देंगे तो भज्जे को देंगे। 4 गो वोट इधर कोई तो कोई उधर तो कोई उधर, जीत रहा है वही। अब मुसलमान बदनाम हो रहा है, तो क्या मुसलमान बदनाम होगा? इसलिए इस बार हम लोग मोदी को वोट देंगे। इस बार विधानसभा में? हाँ। अच्छा, लोकसभा में किसको वोट दिए? लोकसभा में तो हम मोदी को नहीं दिए, लेकिन अब पर दिया जाएगा। क्या मजबूरी? मजबूरी यही है कि बदनामी है, जीतेगा नहीं दूसरा पार्टी। बहुजन अलग चला जाता है, वो अलग चला जाता है, वो अलग चला जाता है, और नंबर मार देता है मोदी। हम सब मुसलमान बदनाम हो जाता है, इसलिए मुसलमान बदनामी काहे को उठाएगा? जीत रहा है वही। हम लोग भी देकर पल्ला उसको भारी कर देंगे। अच्छा चाचा ये बताइए, आप ही बोल रहे हैं कि हम वोट देंगे या पूरे मुस्लिम? पूरे मुसलमान का कोई ठिका लिया है? अपने गांव के खाली पूरे गांव का कोई ठिकाना लिया? जितना हमारे पक्ष में 200, 400, 100, 10, 20, 50 जो हो रहा है दिया जाएगा। लेकिन मुसलमान का कोई ठिका लिया, कोई ठेकेदार कहाँ है? देखिए अभी ये पहलेजा पंचायत का देवरिया गांव है, डिहरी विधानसभा से। यहाँ चाचा आपका नाम क्या पड़ेगा? मोहम्मद हनीफ अंसारी। देखिए मोहम्मद हनीफ अंसारी का कहना में हम इस बार बीजेपी को समर्थन करेंगे। वो भी विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। चाचा बताइए, अल्पसंख्यक बोला जाता है आप लोगों को, और कांग्रेस पार्टी का वजूद है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ रहती है, और कांग्रेस के साथ आरजेडी अलायंस में 7-5 से कुछ नहीं है, कोई जीतने नहीं जा रहा है। जो जीतेगा तो मोदी जीतेगा। अच्छा वैसी का कैंडिडेट आ जाएगा? कोई का पार्टी आएगा, कोई जीतने वाला सब मोदी को जिताने वाला है पार्टी। वो तो बोलते हैं कि हम हिंदू वो लोग खड़ा होकर के जिताते हैं, हम लोग वोट देकर जिताएंगे। ओपन हाँ ओपन कहना कोई दरिया के वोट काट के 4 आदमी जो है खड़ा होता है 4 तरफ से, मोदी को जिताने के लिए खड़ा होता है, मोदी को हराने के लिए ही खड़ा होता है। कांग्रेस मोदी को जिताने? हाँ सब वही जिताने के लिए खड़ा। विकास से आप लोगों को कोई मतलब नहीं? विकास का मतलब है विकास नहीं मोदी कर रहा है। अभी एक नई पार्टी बनी है ना, कोई पार्टी बना है, कोई बना है, पार्टी 1000 को बने, लेकिन सरकार बनेगा मोदी को ही सरकार बनेगा। देखिए सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है पहलेजा पंचायत से। मुसलमान यहाँ के है वो बोल रहे हैं कि इस बार हम मोदी को वोट देंगे, और मोदी को चेहरा के देखते हुए वोट देंगे, इसलिए क्योंकि हमको बदनाम नहीं होना है, और बदनामी के चलते और विकास को देखते हुए ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी के सरकार में मुस्लिम सेफ है, इसलिए इस बार हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। देवरिया गाँव में यहाँ के मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, समझता है? कभी नहीं, खाली बोल रहे हैं। केवल बोल रहे हैं, वो दुख से बोल रहे हैं। क्यों? ऐसा बात नहीं है, बोल रहे हैं अपने हिसाब से जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। इतना दुखित है इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग वर्ग में जाति में सब बटे हुए हैं। बिल्कुल हम लोग किसी एक पार्टी को मैंने कर्तव्य निष्ठ और अपना धर्म समझकर नहीं लगे हुए हैं। जाति के हम जाति विशेष में बढ़ चुके हैं। हम लोग हर जाति अपने अपने काट को अपना विधायक बनाना चाहता है, चाहे जो भी नेता बनाना चाहता है, इसी में हम लोग बढ़ जाते हैं और इसका फायदा बीजेपी उठा लेती है। आपका कौन सा? मैं पाल यानी गणरिया। अच्छा ये बताइए, इस बार विधानसभा का चुनाव होने वाला नवंबर में, जी आप किसको विधायक देखना चाहते हैं? देखिए हम लोगों ने आज तक मैं अपना जहाँ तक विचार दे रहा हूँ तो मैंने आज तक कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया है, कभी नहीं दिया है। हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को दिया है। जनता पार्टी उस समय था, अब आरजेडी है, मैंने उसको छोड़कर अभी किसी दूसरे को हमने वोट नहीं दिया है। लेकिन ये भी जो वोट है, ये भी मैंने जो मंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बने हैं, जो भी बने हैं, चाहे विधायक बने हैं, ये भी हम लोगों को ठगने का ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठगने का ही काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कोई भी नेता बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, अच्छा 5 किलो राशन और स्कूल में मध्याह्न भोजन और इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन की क्या आवश्यकता है? माने इसमें क्या आवश्यकता है? इसकी है कोई आवश्यकता? आवश्यकता जिस चीज की है उस पर कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा है। अरे भैया जो लायक है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार है, उसको तुम नौकरी दे दो, वो अपने आप महल बना लेगा।
अपने आप बढ़िया बढ़िया चावल खरीद लेगा, मोटा उसना चावल नहीं किनेगा, बढ़िया बढ़िया बासमती चावल खाएगा और अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा और बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाएगा अपने घर में, खिचड़ी खिलाएगा। अच्छा ये बताइए, जब नौकरी सबको दे देगा, सबको पढ़ा लिखा देगा, तो फिर गरीबों का नेता कौन कहलाएगा बताइए? तो ठीक है, गरीबों का नेता, गरीब का नेता हम लोग बनते रहे, गरीब ठगते जाए, गरीब ठगते जाए, केवल गरीबों के नाम पर बचपन से ना केवल गरीबों के नाम पर ठीक है हम लोग नेता बनाए और हम लोग ठगते जाए। ठीक है, गरीब का नेता होना चाहिए। जब नेता बन जाए तो उसको समझना चाहिए कि हम कहाँ से उपजे, कहाँ से हमारी उपज हुई है, क्या हमने समाज में वादा किया है, उस वादा को कम से कम निभाए। हम सुनते आ रहे बचपन से कि लालू यादव गरीबों के नेता और गरीबों के लिए हक के लिए बात करते हैं और काम करते हैं, फिर भी वो गरीबों के नेता बनते बनते 500-700 करोड़ के मालिक होते। ये तो बात सही है, लेकिन फिर भी आप आरजेडी को जब शुरू से वोट देते हम आए, अपनी बात कर रहे हैं, हम शुरू से ही आरजेडी को वोट देते आए हैं। लेकिन यदि हम भी चाहते हैं कि नहीं बदलाव हो, परिवर्तन हो और उस परिवर्तन के पीछे हम भी रहें, जो बढ़िया माने उभर कर सामने आए, कोई बढ़िया नेता उभर कर सामने आए। आप यहाँ पर निर्दलीयों को भी, जैसे पूर्णिया में विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ कोई पार्टी को ना चुनकर कोई निर्दलीय को चुना है, उससे आप लोग कर सकते थे पहले। राष्ट्रीय जनता दल को वोट ना देकर किसी निर्दलीय को भी जिता सकते थे। निर्दलीय को भी जिता। देखिए, निर्दलीय जो है अपना अगर विचार, अपना व्यवहार, अपना सब माने अगर फील्ड में बनाकर सही सलामत रहता है पहले से, जीत जाएगा निर्दलीय। कहीं नहीं जीतेगा। पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय जीते, देव जीते, उनका अपना एक माने पर्सनल खास व्यक्तित्व है, उसके आधार पर वो जीते हैं। अगर निर्दलीय से केवल उम्मीदवारी हम कर दें और कहे कि हम क्यों नहीं जीते, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। अच्छा, इस बार किसको देखना चाहते हैं सरकार में, सत्ता में? ठीक है, हम देखिए जन सुराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर जी जो नेता है, उनका एडवर्टाइज हम देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, मोबाइल में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं उनका पोस्टर, उनका अनाउंस हर जगह हम सुनते हैं, देखते हैं। उनका जो महत्वाकांक्षी विचार है, यदि उस महत्वाकांक्षी विचार को लेकर हम परिवर्तनशील अपने को कर लेते हैं तो बहुत अति उत्तम है। और हमारे भावी यहाँ के विधायक हमारे सर्वश्री माने श्री ओम प्रकाश जी हैं, हम लोग का भावी यहाँ पर पहले से पूर्व वीडियो भी रह चुके हैं ये हमारे प्रखंड में, और एडीएम का भी कार्य संभाले हुए थे सासाराम जिला में भी, तो उन्हीं का देन है। देखिए ये रोड है, इन्हीं का देन है। रोड दिखाइए, ये रोड जो है इन्हीं का देन है, उन्हीं का देन। हाँ, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मोहम्मद इलियास हुसैन भी निभाए हैं। हाँ, मोहम्मद इलियास हुसैन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। हमारे माननीय विधायक यानी कि मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको साथ में बुला करके इतना मैंने बोले हैं कि तुम्हारा परिवार है, सब तुम्हारा परिवार है, और इतना कीचड़ में हेलकर चल रहा है, इस पर तुम ध्यान क्यों नहीं देता है। इलियास हुसैन को बोले हैं, समझाए हैं, और इन्होंने हम लोग के हक में भरपूर हक में काम किया है। इस बार आप लोग जन सुराज के साथ? बिल्कुल। अच्छा, जन सुराज के कौन से काम से, कौन से बात से प्रभावित? जन सुराज का जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, 5 योजना मैंने जन सुराज में हमारे प्रशांत किशोर जी ने खोला है, हमारे मैंने सब योजनाएं हमको पसंद है। अच्छा, जो 5 संकल्प है, 5 संकल्प, 5 चीज हो जाएगा, वही तय करो। हाँ, बहुत बढ़िया है, और आए और अपने वादों को निभाए जाए। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल क्या बात की कि हम शुरू से वोट देते रहे, अभी वो माई बहन योजना का भी एक बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपया देंगे। आप बोलते हैं कि 17 महीना में हमने 4.5 से 5 लाख नौकरी दी है, क्या वो नहीं कर सकते हैं विकास 2025 में जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो? ना देखिए, तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने तो जरूर कुछ किया, ऐसा बात नहीं है। जो करता है वो जो करता है उसके विषय में कहा जाता है कि नहीं उन्होंने किया है, ऐसा बात नहीं है। किया है, जरूर किया है, लेकिन यदि उससे भी उत्तम व्यवस्था यदि हो जाती है तो अति उत्तम है। यानी आप लोग इस बार मूड बना लिए हैं कि हम जन सुराज को वोट देंगे। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ये सत्ता जो है किसी की बात की कटौती नहीं है कि मतलब कि ठीक है हम जाति के आधार पर, मतलब बैकवर्ड के आधार पर या कोई भी दलित के आधार पर हम भरमा कर वोट लेते चले और हमको शोषण बराबर करता रहे, ये अच्छा चीज नहीं है। यदि बदलाव होता है बहुत बढ़िया चीज। कहीं तो ऐसा नहीं होगा कि अब अगला इस बार विधानसभा में कहीं आपके कास्ट के अगर विधायक को कैंडिडेट दे देते हैं तेजस्वी यादव, तो आप जनसुराज को छोड़ आरजेडी को फिर वोट दे दीजिएगा? जो देखिए यहाँ पर जो मैंने प्रशांत कुमार जी का जो योजनाएं हैं, जो अभी संकल्प लेकर चल रहे हैं, यदि इस संकल्प पर खरा उतरते हैं तो इससे नेता बढ़िया कोई है ही नहीं।
देखिए चचा का नाम है कि 15-20 साल से आरजेडी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार अब जन स्वराज की तरफ रुख कर लिए हैं, इसलिए कि जो 5 संकल्प है जन स्वराज के उससे प्रभावित हो चुके हैं। ये भी कहीं ना कहीं चचा चाहते हैं कि जो हमारे घर के हमारे जो भाई हो चाहे हमारे चचा जितने भी लोग हैं बाहर कमाने के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको यहाँ पर शिक्षा और रोजगार दोनों मिले। हमारे चैनल भोजपुरिया जवान को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।